मार्शल बहाली के मुद्दे पर दिल्ली में हाई वोल्टेज ड्रामा। आखिर क्यों बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता की कार में बैठी सीएम आतिशी? सौरभ भारद्वाज ने पकड़े बीजेपी विधायकों के पैर। केजरीवाल बोले, मुझे गर्व है अपने मंत्रियों पर। मार्शलों ने आम आदमी पार्टी को किया बेनकाब, कहा हमारी नौकरी केजरीवाल ने छीनी। क्या आतिशी और सौरभ भारद्वाज पर होगा बड़ा एक्शन, होंगे गिरफ्तार? दिल्ली में बस मार्शलों की बहाली के मुद्दे पर शनिवार को हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा देखने को मिला। दरअसल दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी आम आदमी पार्टी और बीजेपी विधायकों के साथ बस मार्शलों की बहाली को लेकर के कैबिनेट नोट सौंपने और उस पर मंजूरी के लिए दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना के कार्यालय पहुंची थी। आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी विधायक सचिवालय से भागने लगे, लेकिन मंत्री सौरभ भारद्वाज ने उनके पैर पकड़कर उन्हें रोक लिया। आम आदमी पार्टी ने यह भी कहा कि बस मार्शलों की बहाली के लिए बीजेपी विधायकों के सामने कैबिनेट नोट पास करने के बाद उस नोट को लेकर के एलजी के पास सीएम आतिशी और आम आदमी पार्टी के विधायक और मंत्री गए। लेकिन इस दौरान जिस तरीके से भारी सियासी ड्रामा दिल्ली की सियासत में देखने को मिली, इसको लेकर के लोग जम करके प्रतिक्रिया दे रहे हैं। पहली बात तो यह कि जिस तरीके से दिल्ली की नई नवेली सीएम होते हुए आतिशी मार्लेना जो है वो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता की कार में जबरदस्ती बैठ जाती है। इस चीज को लेकर के चर्चा हो रही है। लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि आखिर आतिशी को ऐसी क्या नाबोत आन पड़ी थी, ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी थी कि वो अपनी कार में ना बैठ करके विपक्ष के नेता के कार में बैठ जाती हैं। दूसरी ओर जिस तरीके से सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी विधायकों के पैर पकड़े और ये दिखाने की कोशिश की कि वो बस मार्शलों के कितने हितैषी हैं और इसके लिए उन्हें यह फर्क नहीं पड़ता कि वो बीजेपी के पांव भी पकड़ ले। अब इस चीज को लेकर के लोग ये कह रहे हैं कि अभी तो आपको बस मार्शलों की नौकरी की बहाली को लेकर के इतनी चिंता है, आखिर उस वक्त आप कहां थे जब दिल्ली में आतिशी अनशन कर रही थी और वहां पर जब बस मार्शल प्रदर्शन कर रहे थे, केजरीवाल सरकार के खिलाफ नौकरी की मांग कर रहे थे, नौकरी को बहाल करने की मांग कर रहे थे, तब इन्हीं आम आदमी पार्टी के नेताओं और समर्थकों ने इन्हें गुंडा करार दिया था और वहां से उन्हें भगा दिया था। और आज इन्हीं बस मार्शलों को लेकर के आम आदमी पार्टी इस तरीके का ड्रामा कर रही है। सीधे तौर पर सौरभ भारद्वाज ने जिस तरीके से आप विधायकों के पैर पकड़े हैं, इसका वीडियो और फोटो भी सोशल मीडिया पर खासा वायरल हो रहा है। इसको लेकर के लोग जमकर प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं। कई लोगों का तो यह भी कहना है कि यहां पर सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने अरविंद केजरीवाल को भी ड्रामे के मामले में, नौटंकी के मामले में पीछे छोड़ दिया है। सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी में इस बात को लेकर के कंपटीशन चल रही है कि आखिर सबसे अधिक ड्रामा कौन कर सकता है। इस बीच आपको बता दें कि जिस तरीके से सचिवालय से लेकर के सड़क तक जो ड्रामा देखने को मिला, जो भारी टकरार आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच देखने को मिला, इसको लेकर के विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने सिलसिलेवार तरीके से अपनी बात रखी है। उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि मेरे साथ अभद्रता की गई है, मेरे साथ धक्का मुक्की की गई है और मैंने आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी है। सुनिए विजेंद्र गुप्ता का यह बयान। रिक्वेस्ट की कि वॉलंटियर वर्ड ना लिखा जाए कैबिनेट नोट में, उसको चेंज करने के लिए पारित किया जाए, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने वॉलंटियर वर्ड यूज किया। और हमारा ये कहना है कि हमने फिर उसके बाद उपराज्यपाल महोदय से भी बात की और मुख्यमंत्री और मैं उपराज्यपाल महोदय से भी मिले और हमारी पूरी कोशिश है, लेकिन आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले में सीरियस नहीं है। मीटिंग के दौरान भी वो हुड़दंग करते रहे। मीटिंग मुख्यमंत्री के साथ थी, लेकिन वहां पर आम आदमी पार्टी के गुंडे, उनके एंटी सोशल एलिमेंट्स और विधायक बहुत सारे वहां पर उस कमरे में घुस गए और वहां पर बातचीत के माहौल को खराब करते रहे, बातचीत नहीं होने दे रहे थे। और जब मीटिंग खत्म हुई उसके बाद उन्होंने बाहर आके मेरे साथ मैन हैंडलिंग की और उसमें सौरभ भारद्वाज जो है वो कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे पूरी
और वहां पर एक मीटिंग खत्म होने के बाद सचिवालय के प्रांगण में जब बाहर हम आ गए तो वहां वो लगातार जो है मैन हैंडलिंग करते रहे और मुझे एक प्रकार से थ्रेटनिंग करते रहे और मुझे जो है मेरे साथ धक्का मुक्की करने की इन लोगों ने और जिसकी मैंने पुलिस कंप्लेंट भी की है। हमारा ये कहना है कि अगर आम आदमी पार्टी मार्शल्स को लगाने पक्का करने में इंटरेस्टेड होती तो जो आज कैबिनेट नोट पास किया वो पहले भी कर सकते थे, लेकिन आज भी जो किया उसमें उनके पक्ष में कुछ भी नहीं लिखा, जिससे कि उनको फिर से, हालांकि केजरीवाल जी ने खुद उनको हटाया था, जब बात ये हमने वहां कही तो उस पर भी सरकार ने चुप्पी साध ली, मुख्यमंत्री ने, और वो पूरे बात को घुमाने की कोशिश करते रहे। और अगर जब आपने हमारे कहने से कैबिनेट की तो बाहर आकर के जो आपने हुड़दंग किया, जो झगड़ा किया, जिस तरह से मुझे मैनहैंडल करने की कोशिश की, ये सरासर गुंडागर्दी है। ये पूरी तरह से एक गुंडा राज दिल्ली में स्थापित हुआ है आम आदमी पार्टी का, जो चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ भी दुर्व्यवहार करने की कोशिश करता है और उस गुंडागर्दी का नंगा नाच आज दिल्ली की सेक्रेटेरिएट में इन्होंने किया। एलजी साहब से मिले थे आप, क्या बात? एलजी साहब से हमारी मीटिंग हुई, उसमें जो मुख्यमंत्री, क्योंकि हमारा पहले दिन से कहना है कि जब तक दिल्ली की सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी, जब तक दिल्ली की सरकार इस मामले को आगे नहीं बढ़ाएगी, तो आज वहां पर मुख्यमंत्री ने इस बात को फिर माना कि हम इस पर कमेटी बनाएंगे, फाइल चलाएंगे, और वही हम चाहते थे कि दिल्ली सरकार उस पर कदम उठाए और दिल्ली सरकार उस पर कार्रवाई करे और दिल्ली सरकार जो है वो जब तक मार्शल्स की फाइल आगे नहीं बढ़ाएगी, चीजें आगे नहीं बढ़ पाएंगी। और आज अगर ये 1 साल पहले कर देते तो आज तक ये सब लोग कभी के पक्के हो चुके होते और इनको बहाल किया जा चुका होता, लेकिन आम आदमी पार्टी शायद नहीं चाहती है इनको बहाल करना, इसलिए कथनी और करनी में अंतर है। कहते कुछ और है और करते कुछ और है। समय मैंने लिया था एलजी साहब के यहां और उन्होंने भी लिया था। सर कुछ मार्शल भी मिले हैं एलजी साहब से, कुछ पता है आपको? जो मार्शल मिले वो काफी सेटिस्फाइड हैं और उन्होंने स्वयं बाहर आकर कहा है कि हमें एलजी साहब से मिलने के बाद कुछ उम्मीद जगी है कि हमारा काम हो जाएगा। लेकिन दिल्ली सरकार के साथ जो लोग वहां थे उनका रवैया बिल्कुल पक्षपातपूर्ण था और वो कहीं से भी मार्शल्स के रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे। वो सिर्फ वहां पर गुंडागर्दी कर रहे थे और वहां पर बरगला रहे थे, झूठ सच कर रहे थे और मिसगाइड कर रहे थे। आपको बता दें, इस बीच दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुझे गर्व है अपने मंत्रियों पर जो लोगों के काम करवाने के लिए किसी के पैरों में भी लेट जाते हैं। मेरी एलजी साहब और बीजेपी वालों से विनती है कि इस मुद्दे पर और राजनीति ना करें और तुरंत बस मार्शलों को नौकरी पर रखा जाए। अब जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल हो या फिर सौरभ भारद्वाज हो बयानबाजी कर रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बस मार्शलों के कितने हितैषी हैं, तो आपको याद दिला दें कि जिस तरीके से 10 बस मार्शलों की नौकरी की बहाली का मुद्दा दिल्ली की सियासत में छिड़ा हुआ है, तो इसके पीछे की वजह भी अरविंद केजरीवाल की सरकार ही है। पिछले साल अरविंद केजरीवाल ने करीब 10,000 बस मार्शलों को बिना किसी कारण के नौकरी से निकाल दिया था। तभी से ये बस मार्शल लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जैसा कि सभी को पता है कि दिल्ली में अभी कुछ ही महीनों में चुनाव होने वाले हैं, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले को एक नया मुद्दा बनाती हुई नजर आ रही है और ये कहती हुई दिखाई दे रही है कि बस मार्शलों
की जो बहाली नहीं हो रही है, इसके पीछे पूरा का पूरा जो मामला है वो एलजी और बीजेपी से जुड़ा हुआ है। यानी कि आम आदमी पार्टी यहां पर पूरा का पूरा ठिकरा बीजेपी और एलजी पर फोड़ती हुई दिखाई दे रही है। इस बीच बस मार्शलों का भी बयान सामने आया है, जहां पर वो अरविंद केजरीवाल के इस कारनामे की पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने साफ ये कहा है कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने हमारी नौकरी खाई है। बता दें कि इस घटनाक्रम के बाद सौरभ भारद्वाज, आम आदमी पार्टी के विधायकों और बस मार्शलों को राजनिवास रोड से हिरासत में ले लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने इलाके को खाली कराया है। दिल्ली के सीएम आतिशी ने कहा कि बीजेपी विधायकों ने कल मुझसे मिलने का समय मांगा था, हमने उनसे मुलाकात की और उन्हें इस मुद्दे के बारे में समझाया। यह एलजी के अधीन आने वाले सेवा मामलों के अंतर्गत आता है। लेकिन आज बीजेपी की पोल खुल गई क्योंकि हमारी पूरी कैबिनेट वहां थी। बीजेपी को एलजी ने उन मामलों पर निर्णय लेने के लिए कहना चाहिए जो उनके अधीन आते हैं। सुनिए आतिशी का ये बयान। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने कल मुझसे टाइम मांगा था, मिलने के लिए टाइम मांगा था और जैसे ही कल उनकी चिट्ठी आई मैंने उनको टाइम दिया। आज सुबह 10:30 बजे से भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा विधायक दल है वो दिल्ली सचिवालय में बैठा हुआ था। हमने उनको काफ़ी डिटेल में समझाया कि किस तरह से जो पूरा सर्विसेज मैटर है कि किसी की भी भर्ती करनी है, बस मार्शल्स को परमानेंट करना है, रेगुलराइज करना है, ये सारा सर्विस मैटर्स में आता है। और क्योंकि ये सर्विस मैटर्स में आता है, वैसे भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल को भी पता है कि ये सारे सर्विस मैटर्स हैं और ये सारे अधिकार एलजी साहब के पास हैं, केंद्र सरकार के पास है। बस मार्शल्स भी इस बात को जानते हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी के विधायक बस मार्शल्स को बरगलाने की कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के विधायक और मंत्री सौरभ भारद्वाज का बयान भी सामने आया है। क्या कुछ उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के कहा, आप भी सुनिए। विजेंद्र गुप्ता जी ने समय मांगा हमारी मुख्यमंत्री से कि बस मार्शल के विषय में वो मिलना चाहते हैं। 2-2.5 घंटे हमारी उनसे बातचीत चली। उन्होंने कहा कि आप कैबिनेट का प्रपोजल पास कर दो, बाकी काम हम कराएंगे अपने एलजी से। हमने उन्हें कहा था कि ये सारा काम एलजी के पास है, ये सर्विसेज का मामला है, जितने भी पद पे लगाने के काम है, भर्ती के काम है, वो एलजी के काम है। मगर उन्होंने नहीं मानी। उन्होंने बोला नहीं, आप कैबिनेट से पास कर दीजिए। और उसी समय उसी जगह पे कैबिनेट की मीटिंग बुला के वो कैबिनेट प्रपोजल हमने पास किया कि 26 सितंबर को जो रेजोल्यूशन दिल्ली विधानसभा ने पास किया कि इन बस मार्शलों को बहाल किया जाए और पक्का किया जाए, उसको कैबिनेट ने एंडोर्स किया और रिकमेंड किया एलजी साहब को कि आप इसको कर दीजिए। बहुत मुश्किल से विजेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ आने के लिए तैयार हुए। रास्ते में 2 बार उन्होंने गाड़ी रुकवाई, गाड़ी से उतरे, यू टर्न करने की कोशिश कर रहे थे, भागने की कोशिश कर रहे थे। हम पैर पड़ गए उनके, मैं उनके पैर पड़ गया, हमारे बस मार्शल उनके पैर पड़ गए और किसी तरीके से वो यहाँ पे एलजी हाउस के पास आए हैं। आपको बता दें, दरअसल सार्वजनिक परिवहन बसों में मार्शल के रूप में तैनात 10,000 से अधिक नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवकों को पिछले साल हटा दिया गया था, क्योंकि नागरिक सुरक्षा निदेशालय ने आपत्ति जताई थी कि वे आपदा प्रबंधन कर्तव्यों के लिए नियुक्त किए गए हैं। और साफ तौर से ये देखने को मिल रहा है कि जब से इन मार्शलों को नौकरी से हटाया गया है, इसके बाद से ही लगातार ये मामला दिल्ली की सियासत में तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चूंकि अब चुनाव बेहद नजदीक है, जिसकी वजह से एक बार फिर से ये मुद्दा दिल्ली की सियासत में गरमाता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।